नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ जो आपके बॉडी को प्यूरीफाई, डिटॉक्सीफाई और आपके स्वस्थ रहने की गारंटी लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद की श्रेष्ठ चिकित्सा कर्म पंचकर्म की। दोस्तों आइए जानते हैं पंचकर्म होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं। कौन कौन से? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। पांचों कर्म को जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। जैसे पंचकर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं जो रोग कारण करते हैं। कब? जब ये प्रकोपित होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो कर्म होती है वो शोधन कर्म यानी पंचकर्म होती है। तो आइए जानते हैं इसे एक एक कर। आइए जानते हैं वमन कर्म क्या होता है। हमारे शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालने को ही वमन कर्म कहते हैं। यह कफ दोष को शांत करने के लिए, बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। दोस्तों आइए जानते हैं विरेचन। यह दूसरी पंचकर्म की चिकित्सा होती है। इसमें शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को अधोभाग से, शरीर के अधोभाग से निर्णय करना या निकालना, ये क्या होता है? विरेचन कहलाता है। यह पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। तीसरी पंचकर्म की चिकित्सा बस्ती की। यह वात दोष को शांत करने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। इसमें हम औषध को शरीर के अधोभाग से ही देते हैं और दोष भी शरीर के अधोभाग से ही बाहर निकल जाते हैं। आइए बात करते हैं नस्य की। हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने नाक को ही सिर का मार्ग बताया, हमारे मस्तिष्क का मार्ग बताया। इसमें हम नस्य में क्या करते हैं? सिद्ध या औषध युक्त स्नेह को या ऑयल को नाक में डालते हैं, जिसमें हम सर, आंख, कान, नाक के रोगों को, प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। आइए अब जानते हैं रक्त मोक्षण के बारे में। हमारे शरीर में दूषित रक्त को शिरावेद करके या अन्य विधियों के द्वारा दूषित रक्त को बाहर निकालना, निहरण करना, ये क्या होता है? रक्त मोक्षण कहलाता है। आपने जाना पंचकर्म क्या होता है, पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे कफ को ऊर्ध्व भाग से ही क्यों निकाल रहे हैं, पित्त को अधोभाग से ही क्यों निकाल रहे हैं, वात में बस्ती ही क्यों दे रहे हैं? इसका बहुत अच्छे से वर्णन है हमारे आयुर्वेद में। कफ का स्थान क्या होता है? ऊर्ध्व प्रदेश। इसीलिए हमारे शोधन कर्म में कहा गया है कि सबसे निकट मार्ग से ही बाहर निकालें। तो ऊर्ध्व हमारे अपर रीजन का सबसे पास का क्या भाग है? मुख भाग, नासा। तो इससे कफ को निकालेंगे। नीचे क्या है? गुद मार्ग है, हमारा एनस है। इससे हम क्या करते हैं? रेक्टम से क्या निकालते हैं? पित्त को निकालते हैं। और वात क्या है? सबसे बलशाली है, बस सर्व शरीर में ये भ्रमण करता रहता है, वायु है। इसलिए हमें इसमें क्या करते हैं? बस्ती देते हैं।